आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्बन कंपनी के आईपीओ का रिव्यू। अर्बन कंपनी का आईपीओ समय मार्केट के अंदर आने वाला है, इनका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल एनालिसिस सब आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले चीज देखिए, मैंने कंपनी के प्रॉफिट देखे लास्ट ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। पहले ये लॉसेस के अंदर थे, इस साल इन्होंने अपना प्रॉफिट शो करा है। अब वो प्रॉफिट कैसे शो करा है, 240 करोड़ रुपीस का वो शो करा है इन्होंने पुराने लॉसेस के डेफर्ड टैक्स क्रेडिट से। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डेफर्ड टैक्स क्रेडिट देखिए क्या होता है। अगर मैं बहुत टाइम तक बिजनेस के अंदर लॉस कर रहा हूँ, जैसे 2-3 साल कर लिया, अब चौथे साल मैंने प्रॉफिट कर लिया, तो मैंने जो लॉसेस करे ना उससे मैं मेरे प्रॉफिट को सेट ऑफ कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरा 300 करोड़ का लॉस था, पहले साल 100 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 100 करोड़, फोर्थ ईयर में 350 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो मैं उन लॉसेस से मेरे प्रॉफिट को सेट ऑफ कर सकता हूँ। अब मुझे टैक्स मेरे प्रॉफिट के ऊपर देना है 50 करोड़ रुपीस के ऊपर। बट इन्होंने क्या करा है, 239 करोड़ 0.8 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है, और बाकी का इन्होंने जो लॉसेस करे उससे क्रेडिट करा है। उससे देखिए चीज होती क्या है, आपका प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, बट एक्चुअली में कैश रिसीव नहीं हुआ है। एक तरीके से इन्होंने बेनिफिट को यूज कर लिया सिर्फ प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाने के लिए, ताकि आईपीओ में अच्छी वैल्यूएशन पकड़ पाए, बल्कि एक्चुअल में इनको इतना प्रॉफिट हुआ नहीं और काफी टाइम से लॉसेस में थे। कई बार कंपनी इसको यूज करती है कि यार आईपीओ के टाइम पे हम हमारी बुक्स को पॉलिश कर लेते हैं ताकि हमें मार्केट से अच्छी वैल्यूएशन मिल जाए। इसमें इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क क्या है, ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग के थ्रू प्रॉफिट दिखाया गया है जो कि रियल ऑपरेशन से नहीं आया है। हमेशा धंधा रियल प्रॉफिट पे चलता है, रियल ऑपरेशंस के प्रॉफिट पे चलता है। कैरी फॉरवर्ड करके लॉसेस को एडजस्ट करना, अकाउंटिंग में ऊपर नीचे करना, इससे क्या होता है लेटर ऑन जब लॉसेस वापस आएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा, फिर इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका शेयर प्राइस नीचे चला जाएगा। इसीलिए हमेशा देखना चाहिए कि लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स में कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, कितनी ग्रोथ करी है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे इनकी कंपनी में लगी वो है हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। वो क्यों, क्योंकि देखिए पर यूजर जब मैंने इनकी बैलेंस शीट्स में देखा तो 1000 रुपीज से खर्चा कर रहे एक नया कस्टमर को जोड़ने में। पर कस्टमर ये 30 से 25% का मार्जिन करते हैं, 1200 रुपए एवरेज टिकट साइज है। मतलब एक कस्टमर जब 3 बार इनसे परचेज करेगा तब जाके कंपनी को फायदा होगा। अगर एक कस्टमर ने 1 बार या 2 बार परचेज करा तो कंपनी को वहां पे नुकसान हो जाएगा। क्यों, 1000 रुपए जो कॉस्ट है वो कस्टमर एक्विजिशन की, और पर कस्टमर हर बार 300 रुपए कमाते हैं, तो उस 1000 रुपए को कवर अप करने के लिए 3 बार रिपीट होना चाहिए कस्टमर, और चौथी बार में ये प्रॉफिटेबल होंगे उस कस्टमर के ऊपर। अब मैं एक प्लेटफॉर्म की बात करूंगा, फाइवर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये 5 से 10% 20% कमीशन फी काटता है। ये वेबसाइट के कोडिंग हो गए, ग्राफिक्स हो गए, इनका काम करता है। वहां क्या काम वर्चुअल है, इंडिया का आदमी यूएस के आदमी से काम करवा रहा है, यूएस का आदमी इंडिया के आदमी से काम करवा रहा है, अफ्रीका के आदमी से काम करवा रहा है। तो वहां पे बीच में दिक्कत ये नहीं आती है कि यार डायरेक्टली बंदे दूसरे बंदे को बोलेगा कि मैं तुमसे आउट ऑफ द वे काम करवा लेता हूँ। यहाँ पे ये दिक्कत है क्योंकि अर्बन कंपनी का जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी नहीं कहूंगा मैं, इनके फ्रीलांसर्स होते हैं, वो एक कस्टमर के घर पे जाते हैं एसी रिपेयर करने, लाइट रिपेयर करने, प्लम्बिंग की सर्विस देने। प्रॉब्लम वहां क्या आती है कि बंदा डायरेक्टली कस्टमर से डायरेक्ट टच हो रहा है विदाउट प्लेटफॉर्म लेटर ऑन। तो वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर से डायरेक्टली बात कर लेते हैं, कंपनी आपसे 1200-1500 रुपए ले रही है, मैं आपका काम 400 रुपए में कर दूंगा, तो अगली बार डायरेक्टली मेरे को बुलाना। तो कंपनी को वहाँ बड़ा लॉस होता है। तो इनके जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे सबसे बड़ा लीकेज है बिजनेस मॉडल के अंदर। प्लस ये फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं, उस वजह से कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होती है। एक तो देखिए मेरे हेड ऑफिस सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहाँ मैं कॉस्ट क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट जब सर्विस ही एक पॉइंट पे जाके हो रही है, फ्रीलांसर उसको दे रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। बर्न रेट बहुत ज़्यादा, सैलरी हो गया, मार्केटिंग हो गया, एक्सपेंशन हो गया, कस्टमर का रिटेंशन हो गया, फीडबैक टीम होगी, वहाँ से बहुत दिक्कत आती है। फिर कंपटीशन देखिए, लोकल कंपटीशन ज़्यादा है। जहाँ ये 1200-1500 रुपये ले रहे हैं, लोकल कंपटीशन 250 रुपये 200 रुपये से चालू हो रहा है। एक एसी रिपेयरिंग 500, 400, 300 रुपये में आ जाती है। ये 500 रुपये तो उनका मिनिमम स्टार्ट है। क्यों, कंपनी का खर्चा, ऑफिस का रेंट, इन्वेस्टर्स का पैसा, पूरी टीम की मार्केटिंग की सैलरी, टैक्सेस सब कुछ निकालने, तो वहाँ पे इनका कहते हैं ना कॉस्टिंग बहुत ऊपर चली जाती है। तो लोकल कंपटीशन वहां पे अच्छा पड़ता है। प्लस स्केलेबिलिटी के चैलेंजेस है। मेट्रो सिटीज में समझ में आता है लोगों के पैसे ज्यादा है, छोटी सिटीज में नहीं होते पैसे ज्यादा, तो वहां पे कंजम्पशन मतलब लोग इतना नहीं करते, तो इनकी सर्विसेज वहां स्केल करने में दिक्कत है। फिर रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए नॉर्मल जो इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं फ्रीलांसर्स हैं, वो सारे एम्प्लॉयज है, गिग वर्कर्स है, इनके साथ इशू ज्यादा आता है। जितने लोअर लेवल एम्प्लॉय पे जाओगे उनको मैनेज करना, उनका ध्यान रखना, सर्विस को ट्रैक करना, उतनी दिक्कत होती है। तो वहां इनके लिए और स्केल करने में दिक्कत है। अब ये लोग कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो सेटलाइन मॉडल है, हमने फ्रीलांसर रखे हुए हैं, बट उसके पीछे भी एक चीज होती है कि उस फ्रीलांसर का ध्यान रखना, एग्रीमेंट कराना, क्वालिटी चेक करना, सर्विस चेक करना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो सीधा क्लाइंट से मिल जाए, डील कर ले कि भैया कस्टमर हम आपका डायरेक्टली सर्विस दे देंगे, डायरेक्टली हमें बुक करना, प्लेटफॉर्म को साइड कर दो। जैसे ओला उबर में बीच में हो रहा था, मोस्टली ओला में हो रहा था,
जैसे ही कैब वाले को बुलाते थे तो कैब वाला कहता था आप राइड कैंसिल कर दो, मैं डायरेक्टली आपको छोड़ के आ जाऊंगा, ओला का 30% कमीशन बचेगा, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। और रिपीट रेट हाई होना बहुत जरूरी है। वैसे तो उनको कहना है कि भाई हमारा हाई रिपीट रेट है, बट कस्टमर की स्टिकनेस यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कम होते हुए दिखिए ड्यू टू सर्विस रिलेटेड इश्यूज और एनी अदर इश्यूज। फिर यहाँ पे क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज इनके पास काफी अच्छी, जो इनका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए आज इनके पास डेटा है, आज ये एसी की सर्विस दे रहे हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज मैं एसी की बड़ी ब्रांड हूँ, इंडिया के अंदर एंटर होना है तो मैं अर्बन कंपनी के साथ टाई अप कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा मिल जाएगा। आज ट्रू कॉलर के पास क्या है, डेटा ही तो है। तो अर्बन कंपनी से हम डायरेक्टली डेटा लेके क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है क्रॉस सेलिंग के ऊपर। तो वो एक अच्छा बेनिफिट है कि ये डेटा जमा कर रहे हैं, इनसाइट जमा कर रहे हैं, डेटा को लेटर ऑन ये मोनेटाइज कर सकते हैं। बट एज एन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो इन बिजनेसेस के अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप्स, मैनेजर्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी बहुत लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं आरओआई निकलता है। क्योंकि लीकेज के फैक्टर बहुत ज्यादा है। जितने बिजनेस स्केलेबल होते हैं उनमें लीकेज के फैक्टर कम होते हैं, और जो लीकेज वाले फैक्टर होते हैं कंपनीज उनको बाहर कर देती है, बिल्कुल रिमूव कर देती है। क्योंकि बड़ी ब्रांड्स नहीं चाहती कि उनके सिस्टम में कोई लीकेज रहे। स्केलेबिलिटी के टाइम पे जितना आपको पैसा बनाना है उतना आपको स्केल करना पड़ेगा, और उसके लिए लीकेज वाले फैक्टर आपको हटाने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, डिसीजन आपका है। बाकी मैंने आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल, इनकी बैलेंस शीट से पूरा एक्सप्लेन करा कि कैसे ये ऑपरेट कर रहे हैं, किन किन चीजों का रिस्क है इनके बिजनेस के अंदर। आप भी इनसे सीख के अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और एक शानदार कंपनी बना सकते हैं। कोई डाउट, क्वेश्चन रह गया हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।